नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ और लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और आज हम भागलपुर के रेवली चौराहे पर जनता की आवाज़, जनता का सवाल पूछेगी जनता और सुनेगी जनता कार्यक्रम के तहत लोगों के विचार लेने पहुंचे हुए थे। विचारों के दौरान यह बात सामने छनके आई थी कि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इतना तेज हो गई है कि जो नेता 5-5 साल 10-10 साल अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, वे नेता आज अपने कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्र में दौड़ने का काम शुरू कर दिए हैं। नाराज जनता उनका वेलकम तो कर रही है, लेकिन जाने के बाद नाराज जनता ने किस प्रकार से उनके बारे में प्रेस को बताया, चैनल को बताया, ये आप सुन के हैरान हो रह जाएंगे। चुनावी सरगर्मियों में जो हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए रेवली चौराहे पर गए थे, उस चौराहे पर तमाम ऐसे लोग जो तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेंबर थे, सपोर्टर थे, उन्होंने जो बात बताई वह बात सोचनी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि सलेमपुर के सांसद रविंदर कुशवाहा जी का इस क्षेत्र में आना और द्वितीया के चांद का दर्शन एक जैसा है। घोर विरोध रेवली के क्षेत्रों में रविंदर कुशवाहा जी का देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के सपोर्ट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊंगी तो उद्घाटन करके जाऊंगी, शिलान्यास करके जाऊंगी। उन्होंने किया भी। यह बात अच्छी है, लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन सांसद जी का क्षेत्र में न आना और ऐन चुनाव के मौके पर लोगों के बीच आना, यह पारदर्शी राजनीति नहीं। पारदर्शी राजनीति का अर्थ है कि अगर हमको जनता ने चुनकर के संसद में भेजा है तो हमें जनता की मनोभाव पर खरा उतरने का काम भी, दायित्व भी मेरा ही है। अब हम 10-10 साल तक क्षेत्र में न जाएं तो जनता क्या कहे। तमाम लोगों ने तो यह भी बताया कि मैंने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं है। आज उद्घाटन के दौरान, शिलान्यास के दौरान उनको देखने का काम हुआ है, आज हम देख पाए हैं। यह अच्छी बात नहीं है। प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है, भागलपुर से लेकर के पिंडी मार्ग और ला रोड से लेकर के धरारा मार्ग को लेकर के स्थिति ये बनी है कि जो बाहर से लोग आते हैं वे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भला बुरा कहते हुए अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं। जो लोग कोई बाहरी है, जिनको इस क्षेत्र से कहीं दूर जाना है, वे लोग जनप्रतिनिधियों को और गांव की जनता को भी कोसते हुए जाते हैं कि कैसी जनता है जो अपने प्रतिनिधियों से इस काम को नहीं करा पा रही है। वीडियो में अभी आप देखेंगे रेवली चौराहे के तमाम दुकानदार साथी जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह इलाका, यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार है और यही वजह है कि हम यहाँ उनका विरोध कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तमाम लोगों ने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन रविंदर कुशवाहा के विरोध में। पार्टी के आला कमान को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जहाँ की जनता विरोध कर रही है तो वहाँ नए चेहरे को लाने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ की सीट दुविधा में है। देखिए वीडियो और वीडियो में देखिए किस तरीके से लोग विरोध जता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 999 और भारत टीवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और इस समय रेवली चौराहे पर स्थित है। चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। अभी 2 दिन पहले यहां सड़कों का शिलान्यास राज्य मंत्री और सीटिंग सांसद रविंदर कुशवाहा जी के पूरे आला जमला जो है शिलान्यास का कार्यक्रम संपादित किया है। उस शिलान्यास कार्यक्रम के संपादित होने के बाद हमारी टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आई हुई है
कि नेताओं के जाने के बाद जनता किस तरह का सवाल कर रही है, किस तरीके का सवाल पूछ रही है और किस तरीके का जवाब लोगों के बीच जा रहा है। इस कार्यक्रम में अभी मैं एक एक करके बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आपको दिखाऊंगा और जानते हैं लोगों के बीच चल करके कि लोगों ने उनके जाने के बाद जो बहस छिड़ा था उस बहस में कौन सी बात उभर कर सामने आई है। ये आज का जो कार्यक्रम है वह इस प्रकार का कार्यक्रम है, जनता की आवाज़, जनता का सवाल पूछेगी जनता और सुनेगी जनता। इस कार्यक्रम को लेकर के हम आज इस रेवली चौराहे पर हैं। आइए बढ़ते हैं दुकानदार साथियों से और कुछ ऐसे भी राहगीर हैं जिनसे हम पूछते हैं कि आखिर जनता जो परेशानियों का सामना कर रही है उसका जिम्मेदार कौन है। बाबू आपका क्या नाम है? पवन। पवन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? घाट पर आ इधर से आ रहे हैं आप? यहाँ का घर है। अच्छा, ये रोड आप देख रहे हैं, देखो कैसा लगा है रोड? ये रोड तो बहुत ख़राब है। आप चाहे अब जाके मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, लक्ष्मी जी ने। कितने दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहा है? लड़ाई हम लोग 10-12 साल से लड़ रहे हैं। जब तक सांसद हैं, सांसद एक बार भी हम लोग लड़े हैं, अब जाके उद्घाटन हुआ है। इसमें मनो हम लोग 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद सांसद जी ने रोड बनवाने का आश्वासन दिया? कभी नहीं दिया। आया भी और नहीं। मंत्री जी ने दिया, विधायक जी ने जी। हमको कहना था कि हम जब रोड नहीं बनेगा तब तक रेवली आएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार उनको उम्मीदवार बनाई है सलेमपुर लोकसभा से, क्या कहेंगे रविंद्र कुशवाहा जी? रविंद्र कुशवाहा जी तो आज तक कभी आए नहीं। हम लोग 10 साल में एक बार भी अभी तक आए नहीं, अब आएंगे। उनके जैसा निकम्मा ही नहीं मिला। अब क्या कहा जाए उसके लिए। हम नेता बदल दिया जाए, हम लोग साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। भारत 24 न्यूज़, भारत टीवी और यूपी न्यूज़ देवरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। अभी रेवली चौराहे पर जो बातें उभर कर सामने आई हैं उसमें ये बात सामने आई है कि बड़ा उपेक्षा का शिकार रहा है ये क्षेत्र, और सांसद जी पूरे 10 सालों में एक बार भी इधर पधारे नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमने आज तक सांसद जी को देखा ही नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। मीडिया के मार्फत हम उनका फ़ोटो देखे हैं, उनका वीडियो देखे हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने उनको नहीं देखा है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि वो इस क्षेत्र के सांसद हैं। पुनः तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। ये बीजेपी हम जनता लोगों के साथ निर्दयपूर्ण व्यवहार कर रही है। चूँकि बीजेपी को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। किसी भी योग्य आदमी दूसरे योग्य आदमी को दिए होते तो हम लोग बीजेपी के साथ थे, रहेंगे और रहते। लेकिन इस बार हम लोग को शायद कोई दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा जी को जो दिया है सीट, तो हम कुशवाहा जी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो। बीजेपी से हमको जरा भी तकलीफ नहीं है, लेकिन कुशवाहा जी से है। अब ही आपके चौराहे पर रोड का उद्घाटन हुआ, उसमें माननीय सांसद भी और इसमें मंत्री विजय लक्ष्मी भी थी। आप कह रहे हैं सांसद भी कभी दिखाई नहीं देते हैं। हमने जहाँ तक सुना है, चूँकि हम बहुत मामूली आदमी हैं तो हमको जानकारी लोगों के मार्फत ही होगा। हमने जहाँ तक सुना है कि इस रोड में पूरा सक्रिय भूमिका में विजय लक्ष्मी गौतम जी रही हैं, जिसका हम लोग हार्दिक आभार करते हैं। माननीय सांसद जी का अगर योगदान होता तो 10 सालों में कभी अपना चेहरा तो हम लोग को दिखाए ही होते। माननीय विधायिका जी का हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं और बहुत बार उनसे हम लोग कंप्लेंट किया इस चीज़ के लिए, और उन्होंने इस चीज़ के लिए कह के गई थी कि हम जब आएंगे तब रोड के लिए शिलान्यास के लिए ही आएंगे, अन्य नहीं आएंगे, और ये उन्होंने अपना करके दिखाया हम लोगों को। अपना परिचय बता दें। जी, हम गोविंद तिवारी, ग्राम धंधवार, पोस्ट रेवली, जिला देवरिया। हाँ, नमस्कार सर, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहेंगे 2 दिन पहले अभी यहाँ शिलान्यास हुआ था, उस शिलान्यास को लेकर के क्या विचार आपका? विचार सही है, शिलान्यास हुआ, माननीय मंत्री जी ने किया, लेकिन ये हमारे सांसद महोदय के पक्ष में हम लोग नहीं रहेंगे। आपके सांसद महोदय तो भी थे शिलान्यास में थे, लेकिन उनका आदर किया गया, लेकिन वोट नहीं दिया क्यों नहीं वोट दिया जाएगा सांसद महोदय को? सांसद महोदय को वोट इसलिए नहीं दिया जाएगा कि सांसद महोदय कभी भी हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। शिलान्यास करने आए थे, लेकिन उनका ये काम है नहीं। लेकिन पार्टी तो उन्हीं पर विश्वास जता रही है। पार्टी जता रही है, लेकिन इस बार विरोध किया जाएगा। वो तो बीजेपी के कारण पार्टी जता रही है। सुनने में आया है कि उस दिन जिस दिन ये लोग शिलान्यास करने आए थे उस दिन भी मामला कुछ गर्म हो गया था यहाँ। जी बिल्कुल गर्म था मामला, बाहर से बहुत गर्म था। उस कैंपस में केवल उनके सदस्य बैठे थे,
बकाया कोई गांव से बैठा नहीं फिर था। एक वीडियो कल की वायरल हो रही है जहां ये सीयर जाते हैं और जनता इनको घेर लेती है। अब उसके विषय में तो नहीं जानकारी है हमको, लेकिन हमारे यहाँ दोबारा वोट मांगने आते हैं तो इस प्रकार का क्रिया उनके साथ दोहराया जाएगा। किस तरह का परिवर्तन चाह रही है सलेमपुर लोकसभा की जनता? सलेमपुर की जनता परिवर्तन, हमारे सांसद बदले जाएं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। इस टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और एक कार्यक्रम को लेकर हम लोग आपके यहाँ आए हैं। जनता की आवाज़, जनता का सवाल पूछेगी जनता और सुनेगी जनता। अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ रोड का शिलान्यास हुआ है, उस शिलान्यास को किस नज़रिए से आप देखते हैं? शिलान्यास जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का से ज़्यादा क्षेत्र की जनता का योगदान रहा, क्योंकि अगर ये जनप्रतिनिधियों की वजह से होना होता तो 10 साल पहले हो गया होता। और उपेक्षित नज़रों से हम लोगों को देखा गया है, जिसका हमने कड़ा विरोध किया, और इस विरोध का नतीजा है कि ये शिलान्यास हुआ है। इसमें जनप्रतिनिधियों का कोई भी योगदान नहीं है और आने वाला चुनाव बताएगा कि उनका क्या योगदान रहा है। हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविंदर कुशवाहा जी को फिर से टिकट दिया है, क्या कहना है आप? हैट्रिक का तो पता नहीं है सर, लेकिन आने वाले 2-3 चुनावों में भाजपा यहाँ साफ होने वाली है। फिर आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? भाजपा साथ सरकार वो होनी चाहिए कि जो हमारी बेसिक सुविधाओं का ध्यान में रखे। हम देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, चलिए अच्छी बात है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, लेकिन कहने का मतलब है कि हमको तो यहाँ गांव में ही रहना है, तो हमारी भी सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा ना। और रही बात रविंदर कुशवाहा जी को, तो हम लोगों ने केवल वोट दिया, उनको देखा किसी ने नहीं है। अदरी से हम लोग तो सोच रहे हैं कि लापता का एक मैसेज लगाए कि हमारा सांसद लापता है पिछले 10 सालों से। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। फिर अगली